आज मार्केट का क्या मूवमेंट रहा, वैसे आंकड़ों पे नज़र डालेंगे। कैसे स्टॉक्स ने मार्केट को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया और कैसे स्टॉक्स में गिरावट ज़्यादा देखने को मिला। आज कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे इन्वेस्टर के सामने रखूँगा। दूसरा जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होगा एसबीआई म्यूचुअल फंड के साइड से, जी हाँ, एक अपडेशन आया है, उसके बारे में भी मैं यहाँ पे डेटा रखूँगा। थर्ड जो मैं आंकड़ा रखूँगा कि कहाँ पे किस एएमसी का कैश होल्डिंग सबसे ज़्यादा अभी दिख रहा है। अगर मैं जनवरी का पूरा आंकड़ा देखूँ तो टॉप 10 कैश होल्डिंग का पूरा आंकड़ा रखूँगा, वैसे म्यूचुअल फंड जहाँ पे सबसे ज़्यादा कैश होल्डिंग देखने को मिल रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए सबसे पहले मार्केट का स्थिति हम जानते हैं। देखो आज अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो करीबन 12 से 13% आज टूटा है। वैसे ही निफ्टी आईटी में करीबन 1% के ऊपर का गिरावट है, 540 पॉइंट टूटा है, 1.30% का यहाँ पे गिरावट है। बीएसई स्मॉल कैप आज करीबन 2.41% जंप लिया है, करीबन 1071 पॉइंट यहाँ पे जुड़ता हुआ देखने को मिला है। सेंसेक्स में करीबन 28 पॉइंट का दबाव, निफ्टी मिड कैप 50 करीबन 166 पॉइंट जुड़ा है और बीएसई मिड कैप यहाँ करीबन 518 पॉइंट प्लस देखने को मिला, 1.30। अगर देखा जाए तो आज स्मॉल कैप और मिड कैप जो इंडेक्स है वो मजबूत स्थिति में देखने को मिले। आज निफ्टी आईटी में दबाव देखने को मिला है। कुछ ऐसे स्टॉक्स जो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाए, डॉक्टर रेड्डी लैब्स 2.63% टूटा, टीसीएस में करीबन 2.30% का गिरावट हुआ, इन्फोसिस 2.20% टूटा है, एचयूएल में भी करीबन 2% का गिरावट है, अदानी इंटरप्राइजेस करीबन 1.78 और कुछ ऐसे स्टॉक्स जो मार्केट को हेल्प किए, भारत इलेक्ट्रॉनिक 3.60 पॉजिटिव देखने को मिला, हिंडाल्को 2.43, आइसर मोटर्स करीबन 1.93, लार्सन करीबन 1.73 और एक्सिस बैंक भी 1.73 आज पॉजिटिव देखने को मिला। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जो मार्केट को काफ़ी ज़्यादा हेल्प किए। चलिए अब सबसे पहले हम फर्स्ट अपडेशन की बात करते हैं। सेबी के साइड से एक अपडेशन आया है, जी हाँ, जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को जानना चाहिए। लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू डिज़ाइन को लेके कोई अगर इशू हो तो आप व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। उसके साथ ही साथ आप फिनेंशियल पंडित चैनल ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। चलिए अब जानते हैं जो सेबी के साइड एक अपडेशन है। देखो कई ऐसे एनएफओ आते हैं और कई बार हमें देखने को मिलता है कि इन्वेस्टर तो पैसा लगा दिए, जो पैसा इन्वेस्टर के साइड से लगाया गया है उस पैसे को डिप्लॉय नहीं किया जाता है। इट मीन्स कि अगर आप देखोगे कि 10,000 करोड़ का कलेक्शन आया किसी एनएफओ में, तो वहाँ पे फंड हाउस 5,000 करोड़ इन्वेस्ट किया, 5,000 करोड़ वहाँ पे कैश होल्डिंग या डेप्ट में इन्वेस्ट करके वहाँ पे मार्केट का इंतज़ार कर रहा है, समय ले रहे हैं वहाँ पे, और देखा जाता है कि करीबन 4 महीना हो गया, 5 महीना हो गया, पूरा पैसा डिप्लॉय नहीं हुआ है। अब इससे देखो सेबी ने यहाँ पे पहले ही साफ शब्दों में कह दिया है कि कोई भी अगर आप एनएफओ लेके आते हो, कोई भी एएमसी अगर एनएफओ लेके आती है और जो भी इन्वेस्टर के साइड से पैसा इन्वेस्ट होता है तो 30 दिन के अंदर उसको डिप्लॉय करो। 30 दिन के अंदर अगर आप डिप्लॉय नहीं करते हो तो एएमसी को रीजंस देना पड़ेगा कि आखिर किन कारणों से पूरा पैसा डिप्लॉय नहीं हुआ है। और देखो अगर यहाँ पे सही समय में डिप्लॉय नहीं हुआ तो एएमसी पे फाइन भी लग सकता है, क्योंकि देखो इन्वेस्टर का पैसा यहाँ पे कलेक्ट तो कर लिया जाता है लेकिन इन्वेस्ट नहीं किया जाता है, तो जब तक पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा उस पर अच्छा रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा और वहाँ पे इन्वेस्टर को नुकसान भी काफ़ी होता है। हाँ, अगर मार्केट में गिरावट होता है उस कंडीशन में वहाँ पे इन्वेस्टर को फ़ायदा हो सकता है, लेकिन अगर मार्केट में रैली हो और यहाँ पे एएमसी पूरा पैसा डिप्लॉय ना करे, कई ऐसे फंड्स हैं जो एनएफओ के तौर पे आए, उन 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, अभी भी देखोगे तो पूरा पैसा डिप्लॉय नहीं है, इससे इन्वेस्टर का नुकसान होता है। हालांकि गिरावट में इन्वेस्टर को फ़ायदा होगा, लेकिन फिर भी सेबी यहाँ पे ऐसे एएमसी पे लगाम कस रही है और अब एनएफओ में ज़्यादा समय एएमसी को नहीं लेना है, 30 दिन के अंदर पूरा पैसा डिप्लॉय करना है। चलिए अगले इन्फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। आपने ये ज़रूर सुना होगा कि अब मिनिमम 250 रुपये से भी एसआईपी स्टार्ट हो सकता है और सबसे पहले जो पहल देखने को मिल रहा है वो एसबीआई म्यूचुअल फंड के साइड से अब देखने को मिल रहा है। जी हाँ, अब आप 250 रुपये से मिनिमम एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। छोटे छोटे गाँव में, छोटे छोटे कस्बों में भी अगर ये 250 रुपये से एसआईपी स्टार्ट होगा तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का इन्फ्लो काफ़ी ज़्यादा होगा और वो पैसा डायरेक्टली स्टॉक्स में लगेगा और धीरे धीरे ये मार्केट को भी हेल्प करेगा। सबसे पहले ये एसबीआई ने स्टार्ट किया है और बहुत सारे, जी हाँ, म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से आप मिनिमम 250 रुपये से एसआईपी एसबीआई के फंड्स में कर सकते हो। ये अब अगले इन्फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। देखो लगातार जब मार्केट में गिरावट होता है तो कई बार देखने को मिलता है कि एएमसी अपना कैश होल्डिंग इंक्रीज़ करती है। अब देखो ये सही भी है, जब मार्केट में पैसा
कम लगाओगे गिरावट के समय में तो नुकसान भी कम देखने को मिलेगा। लेकिन ठीक इसका अपोजिट, अगर मार्केट में पैसा कम लगेगा तो मार्केट अगर रैली बनाएगा तो वहाँ पे फ़ायदा भी कम होगा। इट मीन्स इन्वेस्टर को रिटर्न भी कम देखने को मिलेगा। अब अगर अभी नोटिस करोगे सबसे ज़्यादा कैश होल्डिंग कहाँ देखने को मिल रहा है इस गिरावट में, अगर देखोगे तो सबसे ज़्यादा कैश होल्डिंग पारंपरिक म्यूचुअल फंड हाउस में देखने को मिल रहा है। आंकड़े आपके सामने हैं, यहाँ पे करीबन 19 से 20% का यहाँ पे कैश होल्डिंग परसेंटेज है। अगर देखोगे तो करीबन 17,000 करोड़ का टोटल AUM है, उसमें से 18,000 करोड़ का यहाँ पे कैश होल्डिंग का अमाउंट है। दूसरे नंबर पे मैं बात करूं तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस का है, करीबन 12% का यहाँ पे कैश होल्डिंग देखने को मिल रहा है। 70,916 करोड़ में से करीबन 9,628 करोड़ का यहाँ पे कैश होल्डिंग देखने को मिल रहा है। अगर मैं तीसरे नंबर पे बात करूं तो तीसरे नंबर पे आंकड़ा आप देख सकते हो क्वांट म्यूचुअल फंड का है, यहाँ पे 8.9 करीबन आप 9% का आंकड़ा ले सकते हो। 7,340 करोड़ का यहाँ पे कैश होल्डिंग देखने को मिल रहा है। देखो, मैं इन्वेस्टर को बता दूं कि एक ऐसा समय था जहाँ पे पारंपरिक म्यूचुअल फंड हाउस का सबसे ज़्यादा कैश होल्डिंग था और दूसरे नंबर पे क्वांट म्यूचुअल फंड का देखने को मिलता था। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में क्वांट म्यूचुअल फंड का आंकड़ा देखने को मिल रहा है और कैश होल्डिंग जो है वो 9% के आसपास है। सबसे कम अगर मैं कैश होल्डिंग की बात करूँ, ये टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स का आंकड़ा है। इसमें अगर आप देखोगे तो ये देख सकते हो निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड का जो आंकड़ा है 2.3% का सबसे कम कैश होल्डिंग है। करीबन 3,10,000 करोड़ का जो टोटल AUM है उसमें से सिर्फ 7,322 करोड़ का यहाँ पे देखने को मिल रहा है कैश होल्डिंग। वहीं पे अगर आप देखोगे तो SBI म्यूचुअल फंड का 5% कैश होल्डिंग है, ICICI प्रू म्यूचुअल फंड का यहाँ पे 6% के आसपास, HDFC म्यूचुअल फंड के भी 6% के आसपास, एक्सिस म्यूचुअल फंड यहाँ करीबन 8 से 9% का आंकड़ा दिख रहा है और कोटक म्यूचुअल फंड में 2 से 3 और DSP म्यूचुअल फंड में 5% का कैश होल्डिंग देखने को मिल रहा है। ये टॉप 10 म्यूचुअल फंड है जिनका कैश होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अमाउंट वाइज देखें तो यहाँ पे 3 AMC सबसे बड़े अमाउंट वाइज उनके साथ हैं, SBI म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड और HDFC म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा कैश होल्डिंग का आंकड़ा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टर को बता दूं कि जितना ज़्यादा कैश होल्डिंग होगा गिरावट में, वहाँ पे म्यूचुअल फंड में गिरावट भी कम देखने को मिले। इससे अंदाजा आप लगा सकते हो पारंपरिक म्यूचुअल फंड में गिरावट कम है। इसमें अगर आप देखोगे तो बहुत ऐसे फ्लेक्सी कैप है आप जहाँ पे 9 से 10% के आसपास गिरावट है, लेकिन इस फ्लेक्सी कैप में 4 से 5% का गिरावट देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैश होल्डिंग ज़्यादा है, पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं है, जिसके चलते नुकसान भी कम देखने को मिल रहा है। और अगर आप देखोगे जब मार्केट में रैली था तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में रिटर्न भी कम बन रहा था, क्योंकि कैश होल्डिंग ज़्यादा था। तो अगर रैली होगा तो वहाँ पे रिटर्न भी कम बनेगा, तो ऐसा सिचुएशन देखने को मिल सकता है। लेकिन आने वाले समय में पता चलेगा ऐसे म्यूचुअल फंड्स हाउस का क्या रिटर्न का फिगर होता है, कैश होल्डिंग इतना ज़्यादा है, ऐसे कैश होल्डिंग को कहाँ और कब डिप्लॉय किया जाता है। ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं और व्यूअर हैं जो चैनल पर नए आए हैं। जी हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।